कांग्रेस छोड़कर कैप्टन ने चली बिल्कुल अलग राह। कैप्टन ने दिल्ली में एनएसए डोभाल से मुलाकात की, पंजाब की सुरक्षा से जुड़े कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दिए, ऐसा कहा जा रहा है। कैप्टन से मुलाकात के फौरन बाद अमित शाह से मिले एनएसए। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है अगर ये इत्तेफाक नहीं है कि जैसे ही कैप्टन डोभाल साहब से मिलते हैं वैसे ही उसके फौरन बाद डोभाल साहब अगर गृहमंत्री से मिल रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं है अगर, और इसमें अगर कोई लिंकेज है तो निश्चित रूप से ये बहुत अहम लिंकेज है और कोई बहुत बड़ी जानकारी शेयर की गई है। लेकिन वो जानकारी कैसी है? ये बात भी बिल्कुल सही है जो विनोद शर्मा साहब कह रहे हैं कि ऐसे जो अहम जानकारियां होती हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं, वो स्टेट्स फौरन पास ऑन करती हैं आगे सेंटर की तरफ। मतलब इसके लिए इंतजार नहीं किया जा सकता कि जब वो सीएम नहीं रहेंगे तब उनके पास एक दिन ऐसा आएगा। और क्या ये मुमकिन है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन थी जिस बारे में आज वो क्योंकि कांग्रेस से अलग हो गए हैं इसलिए वो जानकारी दे सकते हैं? क्या खबर है? खबर क्या है? ये बहुत बड़ी बात है। कैप्टन अमरिंदर ने एनएसए को सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कौन से हो सकते हैं? क्या हो सकता है? सीक्रेट दस्तावेज में क्या है? पंजाब की सुरक्षा से जुड़ी क्या खुफिया जानकारी है इसमें? घुसपैठ की जानकारी है क्या इसमें? और घुसपैठ की कोशिश की जानकारी है क्या इसमें? ड्रोन से कहां कितने हथियार गिराए गए? पंजाब में टेररिज्म और गैंगस्टर्स की पुख्ता जानकारी है क्या इसमें? स्मगलिंग और नार्को टेररिज्म से जुड़े दस्तावेज हैं इसमें क्या? या फिर किसानों के आंदोलन में बाहर से जो शक्तियां काम कर रही हैं वो कौन सी शक्तियां हैं और उनको यहां कौन से लोग हैं जो प्रश्रय दे रहे हैं? क्या इस बारे में कोई जानकारी साझा की गई है? कैप्टन का मास्टर स्ट्रोक। कैप्टन का मास्टर स्ट्रोक क्या है? गांधी जयंती पर कैप्टन कर सकते हैं बड़ा ऐलान। कैप्टन ने कहा है कि गांधी जयंती पर नए पॉलिटिकल आउटफिट का मैं ऐलान कर सकता हूं, तो ये नया संगठन बना सकते हैं। मतलब ना वो भारतीय जनता पार्टी में होंगे ना कांग्रेस में, अपना एक संगठन खड़ा करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि शुरुआत में ये नॉन पॉलिटिकल संगठन होगा, किसान आंदोलन को खत्म कराएगा ये संगठन, ऐसा भी कहा जा रहा है। और किसान आंदोलन को खत्म कराकर उसके बाद में ये पॉलिटिकली एक्टिव संगठन हो जाएगा। कैप्टन के इर्द गिर्द ही होगी नई पार्टी की पहचान, ये भी कहा जा रहा है। और किसानों के साथ केंद्र को साधने की भी इसमें कोशिश होगी। मतलब केंद्र और किसानों के बीच में एक तरीके से लिंकेज का काम करेगा। कहा यह जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के बड़े हितैषी रहे हैं। ये जो पूरा आंदोलन रहा है उस दौरान जहां पर भी किसानों के ऊपर कार्रवाई हुई है, आपने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। वो भले ही हरियाणा में खुल्लर सरकार ने ही क्यों ना किया हो, और किसानों ने अगर किसी को लड्डू खिलाया है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। मतलब क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह वाकई किसानों और केंद्र सरकार के बीच में वो कड़ी बन सकते हैं क्या जिस पर दोनों का ही भरोसा हो? जरा ये समझने की कोशिश करता हूं। के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। के शर्मा, स्वागत है आपका। क्या कैप्टन वो महत्वपूर्ण कड़ी है? देखिए, इसमें संभावनाओं पर बातें करना तो दिनेश जी बहुत आसान है। बहुत सारे संभावनाओं पर बात की जा सकती है और राजनीति में तमाम संभावनाएं रहती हैं। तो ये कहना कि इस पर उन्होंने कोई ऐसी खबर दी, वैसी खबर दी, या वो बीच की कड़ी बनेंगे, ऐसी बहुत से लोग जो है अपनी रिफ्रेश करता हूं मैं इसको। अभी विनोद सर ने एक सवाल उठाया कि कैप्टन को क्रेडिट क्यों जाने देगी भारतीय जनता पार्टी कि किसान समस्या अगर सुलझी तो वो कैप्टन की बदौलत सुलझी, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो क्यों जाने देगी उनको क्रेडिट? देखिए, विनोद जी कयास लगा सकते हैं, वो पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, तो ऐसे कयासों के बीच ही तो उनकी पत्रकारिता और ये सब चलती है। मैं उसकी बात नहीं करूँगा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इसके सहारे, इस तरह के कयासों के पीछे कांग्रेस पार्टी के अंतर कलह और जो सड़क पे जो है एक दूसरे को नंगा करने की जो कवायद चल रही है उसको छुपाया नहीं जा सकता है। दिनेश जी बहुत साफ है। ये लड़ाई मैं पहले से भी आपके चैनल पे भी कई बार पंजाब पर डिस्कशन हुआ तो मैंने कहा कि पंजाब के अंदर में भाई इस कांग्रेस पार्टी में आपस में अंतर कलह है और वो अंतर कलह का मुख्य कारण इनका केंद्रीय नेतृत्व है। जो केंद्रीय नेतृत्व का हाईकमान जो आज पूरी तरह से कमजोर है। चलिए ठीक है, आपके सवाल को लेकर मैं जाता हूं। आपने कुल मिला एक बात पूरी दिनेश जी कर दूं, फिर इसके बाद बोल दिए। अंतरकल इनका जो कमजोर नेतृत्व, अविश्वसनीय नेतृत्व और अनुभवहीन जो नेतृत्व है, और इसकी सारी पुष्टि पिछले 2 दिनों से G23 के तमाम नेता, आपको के शर्मा जी ये क्यों कहना पड़ रहा है? तो कांग्रेस के नेता ही आपका काम कर रहे हैं, आपको तो इस समय आपको शांत रहना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।